हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताऊंगा ब्लैक बोर्ड स्किल में, यानी कि ब्लैक बोर्ड राइटिंग जो स्किल है उसमें लेसन प्लान कैसे तैयार करें। कल मैं इसके कंपोनेंट डिस्कस कर चुका हूं, तो उन कंपोनेंट को ध्यान में रखते हुए लेसन प्लान तैयार करना है और क्लासरूम में परफॉर्मेंस भी करना है। तो देखिए, ये पूरा फॉर्मेट है। थोड़ा सा अदर्स प्लान के मुकाबले कह सकते हैं ये थोड़ा अलग है। ऊपर एंट्री सेम है, पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी, और यहाँ पे ब्लैक बोर्ड समरी। बहुत ज़्यादा ब्लैक बोर्ड पे नहीं लिखते हैं, मैं घटकों में बता चुका हूँ, इसलिए श्यामपाठ सारांश आप लिखेंगे और कंपोनेंट यहाँ पे। तो एक कॉलम आपका एक्स्ट्रा आ चुका है आज। तो ये फॉर्मेट है, इसको मैं ग्रुप में भी डाल दूँगा फ़ोटो खींच के। तो शुरू करते हैं। टॉपिक लिया है मैंने, सपोज हमारा टॉपिक आज है गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, यानी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। ठीक है, आप जानते हैं। और क्योंकि ये क्लास है 9th, तो शुरू करते हैं। इसमें क्या है, पीपल टीचर एक्टिविटी में आपका स्टेटमेंट ही होगा, यानी कि आप जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं उनके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे बच्चों को। सबसे पहले ऐसा तो है नहीं कि क्लास में जाते ही डायरेक्ट आप ब्लैक बोर्ड में लिखना शुरू कर देंगे। एंट्री लिखने के बाद आप वही कहेंगे कि गैर परंपरागत जो ऊर्जा के स्रोत हैं, यानी कि सबसे पहले जो शुरुआत मैंने की है, देखिए अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करेंगे शुरू। ऊर्जा के स्रोतों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है, परंपरागत नॉन रिन्यूएबल जो होते हैं और रिन्यूएबल। ठीक है, अब बात करेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक आज सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है, क्योंकि हम इसका मतलब हमने नॉन रिन्यूएबल जो एनर्जी सोर्सेज है वो पहले पढ़ चुके होंगे, ये पहले डिस्कस कर दिया होगा, तो हमने एक ही टॉपिक लेना है। तो बात करते हैं आज गैर परंपरागत रिन्यूएबल एनर्जी। ये बोलने में है, देखिए ब्लैक बोर्ड पे काम ये है। अभी तक हम जो वाला ये पोर्शन है यहाँ, ये सिर्फ हमने एक्सप्लेन करना है, ये मौखिक रूप से ही एक्सप्लेन होगा, ध्यान दें। इसी दौरान आप साथ साथ ब्लैक बोर्ड वर्क करेंगे, वो ये रहेगा। तो आप समझ रहे होंगे, यहाँ पे मैंने 2 पोर्शन ब्लैक बोर्ड वर्क के बनाए हैं, इसका मतलब टीचिंग पॉइंट 2 हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप एकदम मिटा देंगे, इसलिए ब्लैक बोर्ड पे कोशिश करें कि जो पहला वाला टीचिंग पॉइंट है इसी के अंदर आ जाए और दूसरा पोर्शन भी उसी के नीचे आ जाए। तो बहुत इसको बड़ा कर देंगे आप ब्लैक बोर्ड पे, तो ओबियसली आपको मिटाना पड़ेगा। तो जब मिटाते हैं तो उससे पहले आप ज़रूर एक बार क्या करते हैं, अगर आपको ऐसा कर दिया आपने गलती से, एक ही बार में ब्लैक बोर्ड भर गया आपका, तो आप बच्चों से उसको उतारने के लिए कहिए, तब जाके दूसरा काम ब्लैक बोर्ड का कीजिए। वैसे ऐसा नहीं होना चाहिए, टोटल वर्क ब्लैक बोर्ड पर जो प्लान के अकॉर्डिंग है वो होना चाहिए एक साथ। ठीक, तो उसी ढंग से आप स्पेस लेंगे ब्लैक बोर्ड का। तो ये देखिए, ये हमारा एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि हमने ये पहले बता दिया ऊर्जा के स्रोतों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। तो आप ये काम यहाँ पे कर देंगे, ऊर्जा के स्रोतों का वर्गीकरण, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल जो एनर्जी सोर्सेज, क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं तो आज इसी पे बात हो रही है। तो यहाँ शुरू करते हैं। इसे अक्षय ऊर्जा स्रोत के नाम से भी जाना जाता है, या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। इसका उपयोग नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के विकल्पों के रूप में किया जाता है, क्योंकि परंपरागत स्रोत जैसे कोयला वगैरह जो हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं अब, जिनको हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, कोयला जो है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का धरती पर असीमित भंडार है, ये कभी समाप्त न होने वाले स्रोत संसाधन हैं, और ये पर्यावरण को दूषित भी नहीं करते हैं, और इनके उत्पादन में खर्चा भी कम होता है। जैसे कि आप बात करेंगे सोलर एनर्जी है, हाइड्रो पावर यानी पन बिजली है, विंड पावर है पवन ऊर्जा, बायोगैस, भूगर्भ जो जियो थर्मल एनर्जी है, बायोमास है, बायोडीजल, जिसमें कि आप जानते हैं बायोडीजल बहुत सारे जैसे जेट्रोपाई पौधे होते हैं, अरंडी है, महुआ है, नीम, इनके बीजों से भी बायोडीजल तैयार किया जाता है, जो कि एक प्योर ईंधन के रूप में कार्य करता है। समुद्री ऊर्जा भी इसमें आता है। तो हमने देखिए ब्लैक बोर्ड पे कितना लिखा है, एक्सप्लेन हम क्लियर अपना प्रॉपर ढंग से करेंगे, लेकिन ब्लैक बोर्ड पे इन शॉर्ट लिखा है। धरती पर असीमित भंडार होता है, कभी समाप्त न होने वाले हैं, पर्यावरण दूषित नहीं करते हैं, खर्चा कम, सौर ऊर्जा, पन बिजली, पवन ऊर्जा, बायोमास, बायोडीजल इसके उदाहरण। इनको एक्सप्लेन तो हम कर रहे हैं, लेकिन ब्लैक बोर्ड पर बिल्कुल संक्षिप्त, क्योंकि क्या है, ब्लैक बोर्ड वर्क समरी, कम से कम ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाना चाहिए।
और व्याख्यान करने के लिए आपके पास अपना जो एक्सप्लेनेशन स्किल है वो होना चाहिए। आज हम बात करेंगे आगे, आज हम सिर्फ एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की बात करेंगे, वो है सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी की बात करेंगे, चाहे तो आप पहले चित्र बना सकते हैं या पहले बोल भी सकते हैं, एक्सप्लेन करिए। सूर्य ऊर्जा का असीमित भंडार है। दिन के समय में जब सूर्य आकाश में उपस्थित रहता है तब उसके विकिरणों यानी जिनको फोटॉन भी कहते हैं के उपयोग से फोटोवोल्टिक सेल के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन होता है। इसमें परिवहन यानी कि ऊर्जा परिवहन में इधर उधर लाने का जो व्यय है वह प्रदूषण की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। इसके उत्पादन के लिए सोलर पैनल तथा बैटरी की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे लिखा है मैंने, छात्र अध्यापक यानी आप लोग सोलर पैनल का चित्र श्यामपट्ट पर बनाकर समझाते हुए करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये चार्ट में नहीं लाना है, क्योंकि आज ब्लैक बोर्ड वर्क है तो कोशिश करेंगे कि हमारा ब्लैक बोर्ड पे ही चित्र बने। तो ये देखिए, दूसरा सौर ऊर्जा की डेफिनेशन आप जरूर लिखेंगे, थोड़ा उसके बारे में जरूर लिखेंगे। सूर्य के विकिरणों के, इन शॉर्ट लिखेंगे, जितना बोला उतना पूरा नहीं लिखना है। सूर्य के विकिरणों के उपयोग से फोटोवोल्टिक सेल के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन होता है। इसके उत्पादन के लिए हमें सोलर पैनल व बैटरी की ज़रूरत होती है। तो इस प्रकार का एक पूरा कह सकते हैं कि जो सिस्टम होता है ये होता है सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। इस प्रकार की जो प्लेटें होती हैं ये हुई सोलर पैनल। सन से जो प्रकाश आता है फोटॉन के रूप में इन तक पहुंचता है। ये इसको बैटरी की मदद से क्या करते हैं, एनर्जी के रूप में या लाइट के रूप में क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। और ये देखो स्ट्रीट पे ये खंबा लगा, इससे बल्ब ये जल जाता है। यहाँ से आप इसको स्विच भी लगा देते हैं ऑन ऑफ का, और इससे बैटरी चार्ज होती है, ठीक है। तो ये पूरा सिस्टम है, आप बच्चों को बता सकते हैं। तो इतना ब्लैक बोर्ड का कार्य, देखो ब्लैक बोर्ड पे बहुत कम कार्य किया है मैंने, और एक्सप्लेनेशन के दौरान लिखा भी ज़्यादा है और कहेंगे भी ज़्यादा। ये तो 4-5 मिनट तक चलेगा, 2 मिनट 3 मिनट ब्लैक बोर्ड का कार्य और कुछ ये, ठीक है। इस प्रकार से ही आप क्या करेंगे, ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल की प्रैक्टिस करेंगे। और जहाँ तक बात कंपोनेंट की है, तो कंपोनेंट लगभग आप जानते हैं कि सभी कंपोनेंट आपके पूरे होंगे। पर्टिकुलर आप लिखना मुश्किल हो जाता है कि कहाँ पे क्या है, इसलिए मैंने लगभग सभी लिख दिए हैं, क्योंकि सभी का यूज कहीं ना कहीं होगा। अगर चित्र ही नहीं बना रहे होंगे तो आपका चित्र वाला बिल्कुल नहीं होगा। चित्रों की भी यहाँ पे क्या होनी चाहिए, आवश्यकता है। इसलिए कोशिश कीजिए छोटा मोटा चित्र बने। चित्र नहीं हो सकता, कोई ग्राफ हो सकता है वगैरह। इसमें चित्र बन रहा था तो मैंने बना दिया है। बहुत बार डिफ़िकल्ट चित्र है तो उसको बनाने की कोशिश न करें, उसको चार्ट की मदद से ही दिखाएं। डेफिनेशन, रिएक्शन वगैरह आप दिखा सकते हैं। और मैं आपको एक और बता दूँ, ब्लैक बोर्ड का सही यूज करने के लिए सबसे अच्छा इस प्रकार के ग्राफ तैयार करना डायग्राम के थ्रू। जैसे वर्गीकरण लिखने से अच्छा है ये तुरंत इसको बांट दिया। इस प्रकार के जो कह सकते हैं एक बार ग्राफिक्स के द्वारा आप बेहतर ढंग से ब्लैक बोर्ड का यूज कर सकते हैं, ठीक। और इनको जब बताओगे, जब एक्सप्लेन कर रहे होंगे लिखने के बाद, तो पॉइंटर के थ्रू बाएं हाथ से पकड़ के दूर खड़ा होके, ब्लैक बोर्ड के इस साइड खड़ा होके बाएं हाथ से पकड़ के आप कह भी रहे होंगे, बता भी रहे होंगे, ठीक है। ये है ब्लैक बोर्ड स्किल। आप अब इस पर कोई भी एक प्लान तैयार कीजिए और देखिए किस प्रकार आप तैयार कर पाते हैं। मैं उसको चेक करूँगा। तो ये चीज़ समझ गए होंगे आप। तो इसमें एक कॉलम है, कुछ नया आया है। तो ये था ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल। ध्यान देने वाली बात है कि कुछ इंपॉर्टेंट, ये जैसे ये वाली लाइन ऊर्जा के स्रोतों का वर्गीकरण, क्योंकि ये मेन हेडिंग है। इसको आप कलर चौक से लिख सकते हैं, इसको अलग चौक से लिख सकते हैं, इसको अलग से, इनको वाइट से ही लिखेंगे आप। इस सौर ऊर्जा को खाली आप रंगीन चौक से लिख सकते हैं। अंडरलाइन किया है मैंने, देखो मुख्य बिंदुओं को रेखांकित भी किया है। इसको चाहें तो आप अलग अलग चौक से बना सकते हैं चित्र को, ठीक। तो ये चीज़ अट्रैक्टिव लगना चाहिए ब्लैक बोर्ड। तो ये था ब्लैक बोर्ड स्किल। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।